द्वितीय प्रश्न। पहले प्रश्न के अंदर प्रजा को किसने उत्पन्न किया, ये प्रश्न किया गया, उसका उत्तर बताया। अब इस प्रजा को धारण करने वाला कौन है ये पूछेंगे। अथाह एनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ। भार्गव वैदर्भी ने पूछा उस ऋषि को, किस ऋषि को? पैपलाद ऋषि को। भगवन, हे भगवन, कत्येवा देवाः प्रजां विधारयन्ते, कतराः एतत् प्रकाशयन्ते, कः पुनः येषां वरिष्ठः इति। ये इन्होंने प्रश्न पूछा कि कितने देव इस प्रजा को धारण करते हैं और कतराः एतत् प्रकाशयन्ते, कौन से देव इसको प्रकाशित करते हैं, सक्रिय करते हैं। कहाँ पुनः येषां वरिष्ठः, और इनमें वरिष्ठ देव कौन है। जब प्रजा की उत्पत्ति की पूछा तो अब यहाँ पर प्रजा का तात्पर्य प्रजा के अंदर कौन देव हैं? इंद्रिय। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यदि ब्रह्मांडे तद पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में अग्नि आदि देवता है, तो इस शरीर में ये 5 इंद्रिय देव हैं। तो इन इंद्रियों को, इस शरीर का धारण कौन करता है? प्रजा की उत्पत्ति हो गया, प्रजा का धारण करने वाला कौन है? कौन से देव हैं? ये इंद्रिय। तो इन इंद्रियों में से कौन श्रेष्ठ है? ये प्रश्न का आशय। अब वो उत्तर बताते हैं कि तस्मै सा होवाच। अब पिपलाद ऋषि ने उत्तर दिया कि आकाशो हा वा एषः देवो वायुः अग्निः आपः पृथिवी वाङ् मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम् एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। आकाशो हा वा एषः देवः, ये आकाश ही वह देव है। कौन? वायु, अग्नि, आपाह जल, पृथ्वी। यदि ब्रह्मांड की बात करें तो ये इनका अर्थ आकाश आदि लेना। अब यहाँ पर पिंड की बात चल रही है, तो आकाश आदि से क्या लेना? आकाश से क्या लेना चाहिए? वो आकाश का तत्व कौन है? श्रोत्रेंद्रिय। वायु स्पर्शेंद्रिय, अग्नि चक्षुरेंद्रिय, आपाह घ्राणेन्द्रिय, आपाह है ना, आपाह रसनेन्द्रिय, और पृथ्वी घ्राणेन्द्रिय। और इसके अतिरिक्त वाक, मन, चक्षु, इनमें से कुछ इनके संबंध ही बता दिया। शेष इंद्रियों को जानना चाहिए। श्रोत्रम च ते प्रकाश्य, वही इस शरीर को प्रकाशित करते हैं। यही देव या अग्नि आदि पंचतन्मात्राएं ही इसको प्रकाशित करते हैं। और ये श्रोत्र आदि, चक्षुर आदि इंद्रिय ही इसको प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करके कहते हैं, यही इंद्रियां कहती हैं, वयम एतद बाणम अवष्टभ्य, हम इस बाण को, शरीर को आधार बना करके, माने इसके आधार होकर के, विधारयामा, हम इसको धारण करते हैं। शरीर को यहाँ बाण कहा। बाण यहाँ है पर बाण है, बकार बकार अभेदा, ये देखा जाता है। तो बाण तो यहाँ बाण, बाण माने शरीर। शरीर को बाण क्यों कहा है? वाणारण संभक्तौ,
माने ये सब शरीर, ये सब इंद्रिय शरीर के अंदर आश्रित हैं, या शरीर इसके ऊपर आश्रित है, तो इसे इसको वाण कह दिया। वयम एतद वाणम, इस शरीर को हम अवष्टभ्य आधार दे करके विधारयामा, हम इसको धारण करते हैं। किन्होंने कहा? इंद्रियों ने कहा। तो इंद्रियों ने कहा तो सभी इंद्रिय धारण करते, हाँ सभी इंद्रिय धारण करते। हर एक इंद्रिय कहा नहीं, मैं ही धारण करती हूँ, मैं ही धारण करती हूँ, मैं ही धारण करती हूँ। फिर बस जब अनेक धारण करने वाले होते तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता। एक राजा हो तो तब तो ठीक है राज्य, और 2-3 राजा हो तो जैसे वाली सुग्रीव, 2 राजा हैं, कभी न कभी तो युद्ध शुरू हो जाता है, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं दोनों भाई। एक तलवार में, वो एक म्यान में एक ही तलवार, एक जंगल में एक ही शेर। ऐसे ही इस राज्य, शरीर रूपी राज्य में भी एक ही राजा होना चाहिए। और जब सब धारण कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम सब धारण करते हैं, तो इसमें श्रेष्ठ कौन है? प्रश्न पूछा, इसमें श्रेष्ठ कौन है? तो श्रेष्ठ की बात आई तो हम भी धारण करते हैं, हम भी धारण करते हैं, मैं भी धारण करती हूँ, मैं भी धारण करती हूँ, इंद्रियों ने बोला। तो इसका उत्तर, ये इंद्रियां सब झगड़ रही हैं। तो प्राण कहता है तान वरिष्ठ प्राण उवाच, हम सब में वरिष्ठ, बड़ा, सबका भी आधार, इंद्रियों का भी आधार जो प्राण है, उसने कहा मां मोहम आपद्यथा, तुम लोग मूढ़ मत बनो, अहंकार मत आओ कि मैं ही धारण करती हूँ, मैं ही धारण करती हूँ। अहम एवा एतत् पंचधा आत्मानं प्राविभज्य एतद् वाणम अवष्टभ्य विधारयामि, मैं ही 5 प्रकार से विभक्त होकर के शरीर में व्याप्त हूँ और मैं ही शरीर को धारण करती हूँ, तुम लोग नहीं। ये बात तो वो भी कह रहे हैं, इंद्रियां भी कह रही हैं कि मैं धारण करती हूँ, मैं धारण करती हूँ, और तुम भी कह रहे हो, तो तुम भी झगड़ा में शामिल हो गया। कहते हैं ते आश्रितधाना बभूवुः, ये जो हम भी कह रहे हैं, तुम भी कह रहे हो कि मैं धारण करती हूँ, मैं धारण करती हूँ, तो इसमें निर्णय कहाँ से होता फिर? अच्छा निर्णय अभी बताते हैं। तो प्राण शुरू कर दिया, स्व अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमतः इवा। अब प्राण क्या कर दिया? ठीक है तुम ही लोग धारण करो, मैं निकल जाता हूं इसमें से। देखो यदि चक्षु इंद्रिय इसमें से निकल जाए, आदमी जीवित रहता नहीं रहता? आंख समाप्त हो जाए तो आदमी जीवित रहता नहीं रहता? और श्रोतेंद्रिय समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए तो आदमी जीवित रहता नहीं रहता है? कोई भी इंद्रिय निकल जाए, हाथ निकल जाए, पैर निकल जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी हो जाए रहता। अब प्राण निकल जाए तो, नाक निकल जाए तो पूरा ही समाप्त। अच्छा ठीक है, निर्णय अभी करते हैं। तो वो प्राण निकलना शुरू है, फिर शायद उसके साथ में सब निकलने लग रहे। अरे ये क्या हो रहा है? ये जा रहा तो हम क्यों निकल रहे हैं? ओ रुको रुको, अभी निकलो मत तुम, हम निकलोगे तो हम सब निकल जाएंगे। सो अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमतः इव, इस अभिमान से उनको निकालने के लिए वो निकलना जैसा शुरू कर दिया। तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते। जो ऐसे वो निकलने लगा, ये सब उसके साथ में रेल के डब्बे जैसे सब निकलने लगे। तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते। यदि वो प्राण प्रतिष्ठित है, सब प्रतिष्ठित है। यदि प्राण निकला तो सब निकले, सब इंद्रिय समाप्त। ओ तब तो ठीक है, तुम ही महान है, तुम ही बड़ा है हम सब में, और तुम ही इसको धारण करते हो। तद्यथा, वैसा ही धारण करते हैं प्राण के। तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंतम सर्वाः एव उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वाः एव प्रातिष्ठन्ते।
जैसे मधुमक्खियों में एक मधुकर राजा, राजा मक्खी या रानी मक्खी? रानी मक्खी या राजा की है। तो रानी मक्खी बैठी तो सब उसमें वहाँ सब बैठती, और रानी मक्खी वहाँ से उड़ गई, सब निकल जाते, कोई भी मक्खी वहाँ नहीं रहती। तो ऐसा ही ये प्राण भी ऐसा ही है, रानी मक्खी है। एवं वांग मनश्चक्षु श्रोत्रम च, इनकी भी प्रतिष्ठा प्राण में ही है। तो ते प्रीता प्राणम स्तुवंती, इस प्रकार के प्रसन्न होकर के ठीक है, तुम ही राजा है, तुम ही सुधार करते हो, तुम्हारे हम सब तुम्हारे सेवक हैं, यहीं रहो। उन्होंने स्तुति कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे प्राण हैं, प्राण के ऊपर आधारित हैं, सब प्राण स्वरूप हैं। इनकी आत्मा, सबका आत्मा प्राण है, इन सभी शक्तियों का आत्मा प्राण है। जैसे ब्रह्म ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो ब्रह्म ही सब रूप में, सबके ब्रह्म की शक्ति आती जा रही है। मंत्र में भी आया था कि संतति की उत्पत्ति के रूप में, संतान के रूप में माता पिता ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही ब्रह्म ही सबके रूप में उत्पन्न हो रहा है, और ऐसे ही यहाँ प्राणी ही सबके रूप में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सबका कारण प्राण है। भौतिक वस्तुओं में सबसे पहला उत्पन्न होने वाला कौन है? स्थूल भूतों में उत्पन्न होने वाला सबसे स्थूलभूत, सबसे पहला उत्पन्न होना स्थूलभूत कौन है? वायु। आकाश तो नित्य पदार्थ है, आकाश तो नित्य पदार्थ है। कहते हैं आकाश उत्पन्न होता है एक प्रक्रिया के रूप में, परंतु सदा रहने वाला। तस्माद् वा एतस्माद् आकाशः सम्भूतः, आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश उत्पन्न हुआ नहीं, आकाश व्यवहार होने लगा, व्यवहार योग्य हुआ वो। और आकाशात वायु, वायु उत्पन्न हुआ, अवायो अग्नि, अग्ने है आपः, अभ्य पृथ्वी। तो इसका मतलब वायु से ही सब बनते जा रहे हैं, वायु से ही सब बनते जा रहे हैं। तो इसका मतलब वायु ही सब रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। जैसे ब्रह्म ही सबके रूप में विवर्त होता है, ऐसे वायु ही सबके रूप में विवर्त हो रहा है। ऐसा नहीं, उससे बने हैं तो कार्य कारण में अभेद मान करके ये वायु ही है, सब में वायु ही प्रतिष्ठित है, ये अभिप्राय यहाँ व्यक्त किया। इस प्रकार से सृष्टि और शरीर की उत्पत्ति को बताते हुए ब्रह्म को समझना, ब्रह्म के सृष्टि से ब्रह्म को समझना और ब्रह्म में आसक्ति हो। गीता में भी आता, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति, प्रजापति परमात्मा ने यज्ञ की भावना से सृष्टि की उत्पत्ति की। सह यज्ञाः प्रजा, यज्ञ के साथ माने यज्ञ की भावना के साथ, यज्ञ के साथ मतलब उधर यज्ञ को शुरू करके फिर इधर सृष्टि निर्माण किया परमात्मा ने। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ में प्रजा को उत्पन्न किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर यज्ञ शुरू कर दिया और इधर यज्ञ सृष्टि भी उत्पन्न कर दिया। यज्ञ की भावना के साथ सृष्टि की उत्पत्ति की और उत्पन्न करके सृष्टवा पूरा उवाचा। तो पहले परमात्मा ने कहा, प्रजापति ने कहा, अनेना प्रसविष्यध्वम एषः वो अस्तु इष्टकाम धुक्। जैसे मैंने यज्ञ की भावना से सृष्टि की उत्पत्ति की, वैसे ही तुम लोग भी यज्ञ की भावना से ही हर एक चीज को उत्पन्न करना, तो ये सृष्टि तुम्हारे लिए काम दुख होगी, जो चाहो वो दे देगी। परमात्मा ने यज्ञ की भावना से किया, तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति क्यों किया? भोगोपभोग के लिए, सब मुक्त हो जाए साधना करके, ये पवित्र भावना से सृष्टि को उत्पन्न किया। तो इसी पवित्र भावना से जो भी उत्पन्न करेगा, इस यज्ञ भावना से उत्पन्न करना और उत्पन्न करने के लिए तप करना,
सतपोतप्यता, तभी ये कामधुक होगा। अपने लिए उत्पन्न करोगे, जो कुछ उत्पन्न करोगे, तो फिर वो कामधुक नहीं, वो तो तुमको ही खा जाएगी ये सृष्टि। तुम्हारी कामना की पूर्ति करने के छोड़ दो, उल्टा अपनी कामना पूर्ण कर देगी, तुमको खा जाएगी सृष्टि। आगे कहते हैं देवान भावयता अनेनाते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देवान भावयता अनेन, इसी यज्ञीय भावना से, अनेना इसी यज्ञीय भावना से देवों को, विद्वानों का, बड़ों का, माता पिता आदि बड़ों का भावयता, उनका आदर करो, इसी यज्ञीय भावना से उनका आदर करो। और देवाः भावयन्तु वः, और उसी यज्ञीय भावना से देव भी, विद्वान आदि और माता पिता आदि बड़े भी तुम्हारा आदर करें। परस्परम भावयन्तः, इस प्रकार से परस्पर आदर देते हुए, सत्कार करते हुए श्रेयः परम अवाप्स्यथ, इसी यज्ञीय भावना से श्रेय हो सकता, नहीं तो नहीं, दुख ही दुख। तो यहाँ पर भी एक के ऊपर आधारित दूसरे कैसे उत्पन्न होते हैं, इसको समझते हुए इस शरीर की रचना को भी समझना। पूरे बने बने हुए शरीर को लेकर के मोह अहंकार में नहीं पड़ना। आगे कहते हैं कि एषो अग्नि तपति, एषः सूर्य, एषः पर्जन्यो मघवान, एषः वायुः, एषः पृथ्वी रयिः देवः सद असच्च अमृतम च यत्। एषः अग्नि तपति, जो अग्नि तप रहा है ये प्राणी ही तप रहा है, माने प्राणी ही अग्नि बन के तप रहा है। एषः सूर्य, ये जो सूर्य तप रहा है, और एषः पर्जन्य, ये जो बादल बरस रहे हैं। एषः मघवन, मघवन माने इंद्र या विद्युत, ये जो बिजली चमकती है इंद्र है, ये सबके सब प्राण के ही रूप हैं। एषः देवः वायुः पृथ्वी रयिः सत असत अमृतम च यत्। ये वायु पृथ्वी रयि सत असत अमृत, ये सारे सारे प्राणी ही है, प्राण के रूप ही है। ये वैसे ही है, ये सारे सारे जैसे अराह इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम ऋचो यजोषि सामानि यज्ञ क्षेत्रम च ब्रह्म च। जैसे रथ के नाभि में सारे आराएं जुड़ी रहती हैं, वैसे के वैसे ही ये सारे के सारे देव प्राण में प्रतिष्ठित हैं, प्राण में केंद्रित हैं। रथनाभौ अराह इव, जैसे रथ के नाभि में अरें लगी होती हैं, केंद्रित होती हैं, उसी प्रकार से प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, प्राण में ही सब प्रतिष्ठित हैं, केंद्रित हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सारे और ये सारे प्राण में ही प्रतिष्ठित है। प्राणी नहीं है तो ब्राह्मण कौन पढ़ेगा, प्राणी नहीं है तो वेद कौन पढ़ेगा, ऋग्वेद कौन पढ़ेगा? तो पढ़ रहा है इसमें प्राणी पढ़ रहा है। हाँ, तलवार लेके क्षत्रिय युद्ध कर रहा है तो कौन कर रहा है? प्राणी कर रहा है। वैश्य व्यापार करता हुआ धन कमा रहा है तो कौन कमा रहा है? प्राणी कमा रहा है। ये समझना चाहिए। हाँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही विद्वान हूँ, तो प्राणी हुआ निकले ना, पता लगेगा कौन युद्ध कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन कमा रहा है, तो पता लगेगा। जैसे इंद्रियां अभिमान कर रही थी, वैसे ये भी अभिमान कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं। तो तुम्हारा अभिमान किसी काम का नहीं है, व्यर्थ में अभिमान कर रहे हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारी सत्ता। जो भी सत्ता है प्राण की है। हाँ, वेद आदि पढ़ लिया कि माँ बहुत बड़ा विद्वान, प्राण नहीं हो तो पता लगेगा। ऋचो यजोषि सामानि यज्ञ, हाँ मैं बहुत बड़ा याज्ञिक हूँ।
तो ये याज्ञिक बना किस कारण से? प्राण के कारण से ही। क्षत्रम च ब्रह्म च, ये सारी की सारी शक्तियाँ ये प्राण के ऊपर ही आधारित है। प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। इस उपनिषद में पूरा प्राण है, इसलिए आकाशात वायु, वायु सबसे पहले भौतिक तत्व वायु, उसके बाद ये सब तत्व बने वायु से ही स्थूलभूतों में। तो इसमें यहाँ भी वही बता रहे हैं, इस उपनिषद पूरा प्राण है, इसको प्राणोपनिषद भी कह सकते हैं हम। ये उपनिषद किसका है? किस वेद का है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कौन सी शाखा का है? पैपलाद संहिता, पैपलाद शाखा। तो अथर्ववेद में एक प्राण सूक्त भी आता है, वहां भी प्रायः ऐसा ही है, इन्होंने दिया प्राण सूक्त। अथर्ववेद 11वां कांड 4था सूक्त, 26 मंत्र हैं उसमें। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, उस प्राण के लिए नमस्कार अभिभूत कर रहे हैं कि प्राण के सामने अभिभूत हो रहा है कि प्राणाय नमः यस्य सर्वम इदं वशे, सारा का सारा प्राण के वश में है। यो भूतः सर्वस्य ईश्वरः, जो भूत है वो उसका ईश्वर ये प्राण है। यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, आधारित है। नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनयित्नवे, नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते। वही भाव आ रहा, क्या यही का सार वहाँ उपनिषद में कह दिया? ये पूरा पूरा सूक्त तो पढ़ लेना, वहाँ पूरा प्राण की महिमा। प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वाम इव प्रतिजायसे, तुभ्यं प्राणा प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतिष्ठसि। हे प्राण, तुम प्रजापति ही गर्भे चरसी, तुम प्रजापति के रूप में गर्भ में विचरण करते हो। तम एव प्रतिजायसे, तू ही उत्पन्न होता है। और तुभ्यम इमा प्रजा बलिम हरन्ति, तुम्हारे लिए ही ये सारी सारी प्रजाएं बलि समर्पित करती हैं, करती हैं ना, सब प्राण को अर्पित करते हैं। जब प्राण को नमस्कार कर रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं, तो किसके अधीन समर्पित हैं? जो हमारे ऊपर शासन चला रहा है, कौन? प्राण। यह प्राण ही प्रतिष्ठति, जो सब के सारे इंद्रिय, सब के सारे प्राणी उसी के ऊपर आधारित हैं। बस सब प्राण स्वरूप ही हैं।